I am from Electronics and Communication Engineering. Today is very emotional day for all of us. It's like feeling yesterday we started our journey and now say to goodbye. This year in Institute has been full of learning, challenges and unforgettable memories. Lab assignments, projects, minute examination preparation. Along with this technical knowledge, we learned teamwork, problem solving, and lots more. I would like to sincerely thank my teachers, especially Sukanta sir, for guiding us and helping us for our journey. To my friends, thank you for making my journey so special. To, uh, to memorize, we create so many moments together. As we step into the new phase of life, let's carry forward what we learn and make our institute proud. Thank you everyone. I will miss you all. सभा में उपस्थित आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स और जूनियर्स को मेरा प्रणाम और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं विपुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं आप सभी का और खास करके अपने जूनियर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस शानदार फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारा सफर भी आप ही लोगों की तरह शुरू हुआ था 2022 में जब हम भी जेईई की तैयारी करके बैठे थे। एक्साइटमेंट भी थी, डर भी था और इंतजार भी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। और बस जोसा का रिजल्ट आया और पत्ता खुला तो दिखा एनआईटी मिजोरम। सच कहूँ तो मिजोरम सुन के उस समय ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं आया, बस मन में ढेर सारे सवाल थे कि जगह कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, लाइफ कैसी होगी। और इन्हीं सब सवालों के साथ हम पहुँचे यहाँ पर मिजोरम में। पूछा कि एनआईटी मिजोरम कहाँ है, तो वो बोला ये क्या होता है। हम तो भैया डर गए। आते हैं हम यूपी से, वहाँ पर तो चौराहों के नाम भी होते हैं, पॉलिटेक्निक चौराहा। यहाँ पर इनको पता ही नहीं कि एनआईटी मिजोरम कहाँ है। सारे अरमान टूट गए मेरे। खैर जैसे तैसे कॉलेज आए। मुझे याद है मैं ब्लॉक 6 में हमारी रिपोर्टिंग होनी थी, लाइन में खड़े थे ईआरपी पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की कोशिश में। थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े नर्वस थे और डांट भी पड़ी राम सर से, आप सब वाकिफ होंगे। पर गिरते पड़ते एडमिशन तो हो ही गया। खैर एडमिशन हो गया हमारा और बस शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। आप सब जानते हैं पहाड़ वहाड़ चढ़ना कहाँ भैया। लेकिन माहौल अलग, लोग अलग, सब कुछ नया। लेकिन एक समय तो ऐसा भी था कि सोचा था कि कहीं और चले जाते तो आसान रहता। लेकिन खैर खुद को समझाया बुझाया, बस धीरे धीरे चीज़ें अपनी लगने लगी। ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे, बादलों के से ढके पहाड़ और दोस्तों के साथ बिना प्लान के निकल जाना, बस ऐसे ही आइजॉल को निहारने के लिए। और आज वो सारी चीज़ें यादें बन चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत यादें। और मैं आपको बताऊं कि इन 4 सालों में हमने सिर्फ खुद को नहीं बदला बल्कि एनआईटी मिजोरम को भी ग्रो होते हुए देखा है। इन 4 सालों में यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा मिला है, फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। पर्सनली ब्लॉक 8 में कैंटीन खुलना हमारे बैच के लिए और पर्सनली मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि भैया मुझे थी चाय बहुत पसंद और कहीं मिलती थी नहीं। तो वहाँ की जो चाय है मिजोरम की मूसलाधार बारिश के बीच में जीवन की सारी चिंताओं से ऊपर कर लेके चली जाती है मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि आप में से कई लोगों को भी। स्टूडेंट्स की इस नीड को समझने के लिए और उस पर लगातार काम करने के लिए मैं अपने डायरेक्टर सर प्रोफेसर एस सुंदर सर को तहे दिल से अपने पूरे बैच की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से हमारी बहुत सारी बेसिक समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व की जा चुकी हैं। बीइंग इन टेम्परेरी कैंपस, दिस इज़ अ रियली appreciable thing which I should say on this stage. अब मैं
अगर NIT मिजोरम की एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करूं तो वो है यहाँ के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच का बॉन्ड। आप किसी भी प्रोफेसर को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, चाहे प्रॉब्लम एकेडमिक हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। वो आपकी सुनते हैं, समझते हैं और जेन्युइनली हेल्प भी करते हैं। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का काउंट कम है। हो सकता है कि कभी आपको लगे कि इतने कम बच्चे हैं, बाकी कॉलेजों में कितना सारे बच्चे रहते हैं, पर नहीं, मुझे लगता है कि NIT मिजोरम की वन ऑफ द मोस्ट कोर स्ट्रेंथ भी अभी के लिए यही है कि यहाँ पर बच्चे कम हैं। इससे आपको एक फैकल्टी के साथ जो कि हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंस्पिरेशनल और हाईली सपोर्टिव हैं, उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। और हाँ, बिल्कुल आपको कंप्लेंट्स हो सकती हैं, मुझे भी थी, लेकिन अगर आप अपनी बात सही से उठाते हैं, जो कि आपको उठानी भी चाहिए, और अगर आप सही अथॉरिटी तक पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी लेट जरूर हो सकती है, लेकिन NIT मिजोरम आपको सुनता है, उस पर काम करता है। और मुझे NIT मिजोरम की ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ के बहुत सारे लोग अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और मैं NIT मिजोरम की इस सहूलियत का बहुत ही कायल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप हायर अथॉरिटी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और एज अ फाइनल ईयर सीनियर, आप में से बहुत सारे लोगों की एक चिंता रहती है कि भैया प्लेसमेंट कैसा होगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आज स्टेज का इस्तेमाल करके पूरी जिम्मेदारी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आपको कहना चाहता हूं कि NIT मिजोरम में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी कि किसी भी और अपॉर्चुनिटी NIT में। कंपनीज लाइक NVIDIA, IBM, Accenture, HSBC, ICICI, L&T, टाटा पावर और न जाने कितनी, अराउंड 50-60 प्लस कंपनी ये सारी यहाँ पर आती हैं, अपने ड्राइव कंडक्ट करती हैं, और इन सारी बड़ी कंपनियों में जाने का सबसे आसान टिकट आपका हो चुका है एज ए स्टूडेंट ऑफ NIT मिजोरम। बस आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, और इन सबके लिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से और पूरे बैच की तरफ से डॉक्टर सुकांता रॉय सर का, जो कि पूरे प्लेसमेंट सेशन में हमारे लिए एक पिलर की तरह खड़े रहे हैं। उन्होंने हमारी हर एक क्वेरी को सुना है, उसको प्रायोरिटी दी है और हमको गाइड किया है, और उसी का रिजल्ट है कि हमारे बैच का लगभग 80% प्लेसमेंट हो चुका है, जिसका कि एवरेज CTC 8.75 लाख है। इसके साथ ही मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सभी फैकल्टी मेंबर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें न सिर्फ पढ़ाया बल्कि हमें अपना समझा, गाइड किया, सपोर्ट किया, और जरूरत पड़ने पर अपने शेड्यूल को हमारे हिसाब से बदला भी। और कहने को तो और बहुत सारी बातें हैं, पर बस अंत में मैं यही कहूंगा कि NIT मिजोरम बस ये 4 दीवारें नहीं है। NIT मिजोरम यहाँ की फैकल्टी है, NIT मिजोरम मैं हूँ, NIT मिजोरम आप हैं, हम सब मिलकर बनाते हैं NIT मिजोरम। और बस मैं यही कहूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस इंस्टीट्यूट के फ्लैग बेयरर्स हैं, तो जहाँ भी जाएं खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, NIT मिजोरम का नाम हमेशा ऊंचा रखें। और जाते जाते मैं NIT मिजोरम और इसके पूरे इकोसिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमें न सिर्फ एक डिग्री दी बल्कि हमें एक्सपोजर दिया, इंस्पिरेशन दी, और सबसे महत्वपूर्ण हमें एक बेहतर इंसान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।